दोस्तों, मैं अंकिता नगाई आज फिर अपनी अगली नई वीडियो में, जो कि अगली नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 11 बजे से। और अभी हो चुका है मेरा सारा काम, कर दिया है मैंने पूजा वगैरह भी, बच्चों ने भी हो गया नाश्ता पानी। मैं जस्ट अभी चाय पी के अपना गिलास अभी मैंने हटाया भी नहीं, यहीं पर ही है। और अभी मतलब थोड़ा बहुत काम तो रह गया। अब थोड़ा बहुत क्या काम रह गया, जैसे अभी इन्होंने नाश्ता पानी किया था, नहीं मेरा व्रत है, तो जैसे इन्होंने नाश्ता पानी किया तो अब उसके बर्तन धोना रह गया है ना। तो मम्मी तो चली गई थी अपना पूजा वूजा करके, मम्मी तो सुबह ही चली गई थी। और फिर मैं अब लगी पड़ी हूँ काम पे। तो मतलब आधा काम तो मैंने निपटा दिया है, आधा काम मेरा भी बाकी बचा हुआ है। जो कि बाकी बचा हुआ है मेरा काम है, तो वह है बर्तन। और नीचे रखे हैं मैंने कपड़े, वो थोड़े मैंने ये साड़ी निकालने के चक्कर में और कपड़े फैला दिए, क्योंकि साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ। तो साड़ियाँ मतलब पहनती हूँ पर कम, नहीं इतनी नहीं पहनती, तो मैं इनको हटा देती हूँ, सामने नहीं रखती। तो ये इनको निकालने के चक्कर में फैल चुका है मेरे काम। और गले का मेरा रह गया नीचे, जो देखेगा गले में पहना ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, अभी नीचे जब नीचे जाऊँगी तब पहन लूँगी। अब मैंने सोचा था मैं पूजा करने से पहले पहनूँगी गले में, पर फिर भूल गई, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि जल्दी जल्दी पूजा करके साइड हो जाऊँ मैं, मतलब कहीं देर ना हो जाए पूजा करने के लिए। तो मैंने सारा काम तो निपटा दिया। तो चलो दिखाती हूँ मैं अपनी मंदिर। तो ये अब की बार मैंने अलग से चौकी नहीं बनाई, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि चूहे ने मेरे ना सारी जौ खा दी थी। तो मेरी जौ ना बहुत छोटी छोटी सी जमी, तो इसके अब की बार मैंने क्या किया कि जौ को रख दिया बिल्कुल मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में। कलश भी मैंने वहीं रखा हुआ है, क्योंकि नीचे इतनी जगह है नहीं उसमें सब मंदिर में। तो मैंने अब की बार सब कुछ वहीं रखा है। अब की बार देखती हूँ कि मेरी जौ अच्छी से जमती है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार तो मुश्किल से 12-13 वो जमी होगी, बाकी सब चूहों ने खा दी। और वो भी मम्मी ने छुपा छुपा के जमाई हो, जो जमी थी ना वो भी छुप छुप के जमाई, क्योंकि कभी मम्मी उसको ढक देती थी फिर उठा देती, फिर ढक देती थी फिर उठा देती थी, ऐसा कर, है ना। और मैंने सोचा था आज मैं चूड़ियाँ चेंज करूँगी, अभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर रहने दूँगी। और ये जो साड़ी है ये है मेरी शादी की, ये वाली साड़ी। और अब मैं इतनी मोटी हो गई कि मुझे सारा ब्लाउज खोलना पड़ रहा है, तब जाके मुझे पहनना पड़ रहा है। वैसे तो मेरा सारा काम हो रखा है, ये तो बच्चों ने अभी फैला दिया, बाकी मैंने गैस वूस सब साफ कर दिया था, अंदर भी बिल्कुल अंदर भी कर दी थी मैंने सारी सफाई। अब ये देखो यहाँ पे हॉटकेस छोड़ गए यही होता है ना बच्चों वाले घर में, है ना। तो मंदिर को तो मैंने सुबह सुबह ही चमका दिया था, मतलब सुबह क्या कल रात को चमका दिया था, और सब साफ करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह मेरे पास टाइम होता नहीं है कि जो मैं इतना मैं कर पाऊँ, है ना। अकेले अकेले मैंने सब कुछ करना होता है, तो फिर नहीं हो पाता है मेरे से कि मैं सुबह सुबह ये सारी चीज़ें भी करूँ साथ में। तो इसलिए मैंने मंदिर को तो रात को ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ना कि सुबह मेरे को बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैं सुबह पहले मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता बना के मैं चली गई थी घूमने। घूम के आई, मतलब वहीं से लाई मैं फूल वगैरह, फूल लाई, नारियल लाई, सब कुछ लेकर आई। जब घूमने गई तो घूमने भी कब गई मैं, 8 बजे। पहले घर का काम कर गई थी, घर में लगा गई थी, ऊपर नीचे कमरों में झाड़ू लगा गई थी, ऊपर भी और नीचे भी, और प्लस खाना बना गई थी, नाश्ता बना गई थी, और तब गई मैं घूमने, है ना। उसके बाद मैं अपना एक चक्कर घूम के, और मंदिर का जो भी मुझे लाना था, माला लानी थी एक माता रानी के लिए, और वो लाना था, क्या बोलते हैं, नारियल लाना था, और आम के पत्ते, ये आम के पत्ते फूल में ला रखी थी पहले, तो ये सारी चीज़ मैं ले ला के कर दी मैंने। अब तब मैंने उसके बाद वहाँ से आई, फिर मम्मी ने बोला कि मैं पापा के, मुझे लगा आज पापा नाश्ता करने घर पे आएंगे, तो इसलिए मैंने पापा के लिए फिर बाद में दोबारा बनाए। फिर पापा फिर इनके लिए दोबारा से, इनके लिए ही किया दोबारा से ना, क्योंकि पहले की रोटी जो बनी हुई थी वो मम्मी ले गई थी। आज मम्मी दुकान में जल्दी चली गई थी ना, पापा को अपने टेस्ट कराने जाना था इसलिए। तो फिर मैंने इनके लिए रोटी बनाई, ये भी गए, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई। अपना फटाफट मैंने ऊपर नीचे झाड़ू पोछा किया, बच्चों को नहलाया, खुद नहाई, और अब मैं पूजा वूजा करके हो चुकी फ्री, क्योंकि पूजा करने में भी 1 घंटा लग ही जाता है। आरतियाँ पढ़ो, पूरी वो करो, व्यवस्था करो हर चीज़ को,
तो 1 घंटा लग ही गया था हमें। अब जाऊँगी मैं नीचे, पहले तो मतलब इसका यहाँ का करके जाऊँ क्योंकि अभी तो 12 बज रहे, 1 बजे आऊँगी मैं अब ऊपर, तो 1 घंटे में नीचे का काम करती हूँ। अभी 12 बजे नहीं है ना, अभी 12 बजने वाले हैं। तो मैं पहले फटाफट यहाँ का जो भी किचन का सामान मेरा मतलब किचन में रह गया जो भी, क्योंकि मेरे बच्चों ने नाश्ता ही अभी किया तो क्या करूँ मैं, तो अब वो सारा सामान हटा देती हूँ, है ना। तो ये सारा करके फिर मैं मिलती हूँ आपको नीचे वाले कमरे में बहुत सारे कपड़ों के साथ क्योंकि मुझे अपने अटैच मतलब अपने साड़ियाँ निकालनी पड़ेगी ना। जितने दिन तक व्रत रखती हूँ मैं उतने दिन तक मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ। मतलब मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है व्रत में। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने साड़ी पहन ली तो मेरा व्रत है ना। तो चलो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में फिर। आज मैंने वैसे मैं ये वाली साड़ी पहनती नहीं थी क्योंकि मुझे ना ये चुभता है, पर आज मौसम अच्छा हो रखा है ना, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। कल से बारिश हो रही है हमारे यहाँ दिल्ली में, मतलब बारिश तो क्या बोलूँ मैं, पर अच्छा है मौसम। थोड़ी देर बारिश फिर ठीक ठीक ऐसे ही हो रहा है, मतलब कभी बारिश गायब, कभी नहीं हो रही कभी हो रही है। तो मौसम आज अच्छा है। अभी भी मैं जाल खोल के आ चुकी थी ऊपर और 1-2 बूंदें फिर गिरी है, फिर मैं बंद करके आ गई क्योंकि फिर यहाँ ये सारी चीज़ें भीग जाएगी ना, सोफे ये कुर्सियों के कवर वगैरह ये सब भीग जाएंगे अगर मैंने जाल खोल दिया तो। अब फिर नीचे प्लस नीचे भी जाएगा वहाँ नीचे वाले जाल से, यहाँ वाले जाल से, तो इसलिए मैंने फिर हटाई दी। और एक तरफ मेरी आंखों में है नींद, क्योंकि मैं रात को तो मैं पता नहीं क्या है मेरे को, थोड़ी देर तो मुझे नींद आ जा रही है और थोड़ी देर बाद मेरी नींद ही गायब हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रखा मुझे। तो रात को मैं शायद से 12:30 के आसपास, 12:30 या 1 बजे के आसपास सोई होंगी और 2-2:30 बजे फिर नींद खुल गई। तब नींद नहीं आई। फिर सुबह मुझे 5 बजे नींद आ रही थी, जब पापा उठे क्या यहाँ ऊपर खट हुआ कुछ, जब पापा उठे और तब मैं फिर सो गई, क्योंकि पापा जल्दी उठ जाते हैं, दुकान जाना होता है ना इसलिए। तो पापा पता नहीं कितने बजे उठे, पर मैंने 5 बजे मतलब मैंने फ़ोन देखा तो 5 बजे हुए थे और मैंने 5 बजे उठ के फिर मुझे नींद आने लगी। अब आप मेरी आंखें देख सकते हो, मेरी आंखों की हालत कैसे हो रखी, बिल्कुल घटिया। यहाँ से देखो क्या काले हो रखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे काजल पे लगा रखा हो गया नींद आ ही नहीं रही है मुझे, मैं पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही, नींद गायब हो रखी है मेरी आजकल, है ना। और जबकि पता है मैं खाली बैठने की ना कम कोशिश करती हूँ, जितना कोशिश करती हूँ मैं अपना काम कर लूँ। दिन में भी मैं खाली होती हूँ तो मैं उस टाइम पे अपने फ़ोन पे लगी रहती हूँ, कभी कुछ करने में, कभी कुछ करने में, कभी एडिटिंग करने में, कभी अपने मतलब जो ये वीडियो बनाती है तो उसको एडिटिंग करने में लग जाती हूँ दिन में, जब मेरे को टाइम मिलता है तभी पहले तो मुझे आ ही नहीं रहा था क्योंकि इसने नया ऐप खोला तो उसमें मुझे आ ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे कर उस पहले तो 2 दिन में मैंने उसको सीखा कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, तो अब उसमें आया तो अब मैं करने लगी। नहीं तो मैं उसी के भरोसे रहती थी कि कर एडिटिंग। और कल मैंने पता दिमाग ख़राब हो गया कल मैंने पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी वीडियो बना के और उसमें भेजी क्योंकि कल मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी। और उसी के चक्कर में वो गड़बड़ हुआ उसके चक्कर में वो मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई। नमस्ते वाली पहले आ गई कि बाद में, नहीं नमस्ते वाली बाद में आई और बाद वाली पहले आ गई, और जो बीच में है वो तो बीच में ही है, पर जो आगे पीछे की वो सब गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी पता होगा हर किसी को कि भैया लेडीज़ है, लेडीज़ से पंगे नहीं लेने के ना औरतों से पंगे नहीं लेने, क्योंकि अब तो ये नौ दुर्गा के बाद से, कल मैंने एक रील डाली भी थी ऐसी कुछ था, ऐसी कुछ रील कि भैया नवरात्रे स्टार्ट हो गए, नवरात्रे आने वाले है ना, तो ये नवरात्रे आ भी चुके हैं और उसमें औरतों को गुस्सा बिल्कुल ना दिलाना, ठीक है ना, नहीं तो औरत चंडी रूप धारण कर देती तो चलो अब मैं पहले काम कर लेती हूँ, ऐसी अपनी मैं यहाँ लगी रहूँगी ना तो मेरा काम हो जाएगा। जयराम जी की अभी आने का टाइम हो जाएगा, फिर मम्मी पापा पहले काम, अभी तो नहीं आएगा, अभी तो खैर अभी तो टाइम है उनको भी आने में, पर फिर आएंगे तो फिर खाना पीना भी तो बनाना है मैंने अभी, है। तो पहले मैं करती हूँ ये सारा काम निपटा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अब यहाँ नीचे देख सकते हो अपने मैंने क्या फैला रखा है। अब इसमें से निकालूँगी इस वाली अटैची को, तो मैं रखूँगी यहीं पर ही, इन दोनों अटैची को रख देती हूँ मैं ऊपर टांड में। यहाँ से निकाली मैंने ये टांड से, क्योंकि इस वाली अटैची में मेरी 9 दिन के लिए साड़ियाँ हैं, है ना। इस वाली अटैची को भारी रहने देती हूँ।
अंदर देखती हूँ उन्होंने क्या फैला रखा है। यहाँ देखो, एक साड़ी मेरी यहाँ पे फैल रखी है और यहाँ देखो पूरा बिस्तर फैल रखा है, प्लस इन्होंने देखो नीचे भी सारा फैला रखा है। यहाँ देखो पता नहीं क्या खेल रहे हो ये मोनोपोली सोली। मेरे पास ना 100 के ना 5 हैं खेलना आ रहा है इसको। हाँ खेल तो रहा है। कितने बिजनेस निकाल रखे तुमने सब? लास वेगास एक ही तो है। ये वाला क्या है? ये वही है, उसका नीचे वाला डिब्बा है वो। अच्छा लास वेगास। तो चलो अब मैं करती हूँ अब यहाँ की सफाई, क्योंकि जो कि मुझे अब आधे घंटे में सारे ख़त्म करने हैं। फिर उसके बाद फिर मैं अब बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। है कसम से क्यों है ये लेडीज़ों के लिए इतनी चुनौती है? पार्लर में तो मैंने अभी खैर मैंने सुबह पार्लर में भी यहाँ भी जला दी थी मैंने बत्ती, ये कर दिया था मैंने। यहाँ पे भी पूजा वगैरह सब कल ही, यहाँ पे भी मैंने कल ही साफ़ कर दिया था। मंदिर मैंने कल ही चमका दिया था, देख सकते हो है ना। तो मंदिर यहीं में यहाँ भी मैंने कल ही साफ़ कर दिया था मंदिर। और अब दिखाती हूँ मैं अपनी पूरी साड़ी आपको, जो ये मेरी हल्दी की है, मेरे शादी के टाइम पे है। तो ये देखो, ये मैंने अपनी हल्दी पे खुद से पसंद करके ली थी ये वाली साड़ी, जबकि मुझे हल्दी के लिए माता रानी की साड़ी भी मिल गई थी, क्योंकि मेरे मामा जी के यहाँ ना बहुत साड़ियाँ आती है माता रानी के चढ़ावों के लिए, पर मैंने अपनी पसंद वाली पहनी। ये शेव, ये है मेरी हल्दी की साड़ी। ठिसक्याऊं। तो चलो आज तो मेरे कैमरे में मनी भी ख़त्म हो गई। हाँ, और दिन क्या होता है कि एक जने ने बोला कि मतलब आप अपने फ़ोन के पीछे पैसे क्यों रखते हो? मैं पैसे इसलिए रखती हूँ अपने फ़ोन के पीछे क्योंकि मुझे ना पर्स ले जाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पर्स ले जाना ना सबसे गंदा काम लगता है, कसम से। मुझे ऐसा लगता है कि एक बोझ है ना। तो ये आदत छुड़वाई है मेरे पतिदेव ने मेरे से। ये पर्स की आदत मेरे पतिदेव ने छुड़वा दी। नहीं तो पहले मैं ले लेती थी पर्स, और वो कहते हैं जब मैं साथ में चल रहा हूँ तो पर्स की क्या ज़रूरत है तुझे। तो फिर मेरे को आदत ही नहीं है। तो फ़ोन तो ये कि फ़ोन तो मुझे ले जाना है। बाहर भी जाती हूँ तो फ़ोन भी मैं इनके पास ही दे देती हूँ, इन्हीं के जेब में रहता हूँ, मेरे हाथ में भी नहीं रहता फ़ोन, इन्हीं के पास रहेगा, है ना। पहले मैं अपनी माला पहन लेती हूँ क्योंकि गला ना बेकार लग रहा है बिना माला। आज जब साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मैं रात को ना निकाल देती हूँ आजकल, मेरा नहीं तो रात को दम घुटता है बहुत ज़्यादा। अब पहनती मैं सिर्फ यही हूँ, ये वाली माला मुझे सबसे बेस्ट लगती है, सबसे अच्छी। ना इससे गले में गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता। पर ये कि रात को सोते समय जब ये ऐसे फंसती है ना, ऐसे आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा गला दब गया। इसलिए मैं कभी भी छोटी माला पहन के नहीं सोती, और ना मैं अपना मंगलसूत्र पहन के सोती। वो तो खैर इतना है, और उसको भी पहन के नहीं सोती, ऐसे ही सोती हूँ। इसको निकाल के और सो जाती, मतलब इसको ऐसे रखती हूँ मैं सर पे, और रात को कब गिर जाता है नीचे बिस्तर में पता नहीं चलता। सर पे रख के सोती हूँ, निकाल के नहीं सोती मैं, रखती तो सर पे, वो कब निकल जाता है पता नहीं चलता, है ना। तो चलो यार मैं पहले फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो बाई चांस अगर मेरे कस्टमर आ गए तो मैं फिर कस्टमर में ही रख दूँगी, मेरा काम नहीं होगा। चलो पहले काम करते हैं। तो फाइनली अब मैं अटैची तो मैंने हटा दी है। तो अब कर रही हूँ मैं कपड़ों की तय। पहले कपड़े नीचे गिरा देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े तय मारने में ना बहुत बड़ी सिरदर्दी है, कसम से बहुत बड़ी, जिसको बोलते सिरदर्दी। अटैचियाँ तो मैंने हटा दी है। बच गया, मुझे लगा वो आवाज़ करेगा, और वैसे मैंने गुड्डू के पास फेंका था, है ना। अब करती हूँ मैं कपड़ों की तय, कसम से। और टाइम हो गया लेट, टाइम तो लेट हो चुका है, लेट हो गई हूँ मैं। टाइम पता नहीं कितना हुआ, 12 बज गया मुझे लग रहा है, 12 से तो ऊपर ही हो गया होगा टाइम, है ना। और पहले फटाफट मैं ये तय मार देती हूँ। ये तो मेरा पार्लर का टावल है, तो इसको इतने अच्छे से मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो अभी गायब हो जाएगा। इनको प्रेस करना है तो इनको भी मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ, रोल फोल्ड, है ना, क्योंकि ये स्कूल की ड्रेस है मेरे बच्चों की। अब मैं ऐसे रखती हूँ कपड़े, जैसे ये टी शर्ट है और इसी के अंदर, ओहो सॉरी गड़बड़ हो गया,
इसी के अंदर इसका पैंट। और तब मेरे बच्चों को ना निकालने में बिल्कुल ईजी रहता है कि उनको जो भी कपड़े पहनने होंगे एक निकालेंगे, दोनों चीज़ निकाल लेंगे। दोनों के साथ ही ऐसे ही करती हूँ मैं, निक्कर बनियान में उनके ऐसे ही रखती हूँ। अब पहले पता मैं उल्टे कपड़े तय मार देती थी, है ना। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि तो क्या कर रही है, ये उल्टे कपड़े तय मार रही है। तो मुझे किसी का कॉल आ रही है, पहले मैं कॉल अटेंड करती हूँ। फाइनली मैंने हटा दिए सारे कपड़े। ये तो है ऊपर वाले कपड़े, ये अभी ऊपर जाऊंगी तो तब लेके काम था हमारा। और मैंने सिर्फ तय मारी मैंने और अलमारी में इनसे रखवाई अंदर भी। तब इतनी देर में मैंने अंदर चादर सही करी, डिलीवर करवा दिया है ना। तो इतनी देर में मेरी चादर भी हो गई क्लीन, मतलब बिछा दी, उसको अच्छे से बिछा दिया है। और यहाँ नीचे इन्होंने छेड़ने नहीं दिया मुझे बिल्कुल भी, कुछ मत करना। तो मैंने कहा चल छोड़ रहने दो। आज आ रही है बारिश बाहर, तो टावल सुखा दिए मैंने यहाँ पार्लर में। अब देखते बारिश में तो कोई कस्टमर भी नहीं आएगा, है ना। तो बारिश में तो चल। अब मैं जाती हूँ फिर थोड़ी देर में खाना बनाने, दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम आपको। मस्त हो रहा है, क्या मस्त मौसम हो रहा है। बारिश, यहाँ मेरा पार्लर का बोर्ड लगा रखा मैंने घर के बाहर। अरे सामने एक भैया छोटा सिलेंडर भरवा के ले जा रहे, क्योंकि शायद से उनकी गैस नहीं आ रही है। तो हो चुकी है हमारी शाम की चाय। आज चाय हुई पी के हम घूम घाम के भी आ गए, मतलब मैं तो आ गई, मम्मी को मैं वहीं छोड़ाई जहाँ गई हुई थी। मतलब अपने जेठ जी के घर छोड़ाई, क्योंकि मैं गई हुई थी अपने लिए कलश लेने के लिए। मम्मी ने कहा कि कलश लेना है तुझे तो चल। तो कलश लेने के लिए हम गए थे, क्योंकि अभी 29 तारीख से हमारे यहाँ मतलब भागवत है, जो कि मेरे जेठ जी करते हैं, है। तो हम कलश बुक करने गए हुए थे कि कहीं कलश वो ना हो जाए। मेरा नंबर तो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि बहुत लेट गए हैं हम, काफ़ी लेट हो गए ना। पता नहीं कौन सा नंबर आएगा मेरा। तो चलो देखा जाएगा। कलश तो हम बुक करके आ गए, और अभी थोड़ी देर में लाएगी मम्मी उस कलश को, तब दिखाऊंगी मैं आपको। क्योंकि बच्चों का हो गया था टाइम, और मैंने मम्मी को मैंने कहा तुम तो यहीं रहो, क्योंकि बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं कहा मैं भागती हूँ फटाफट, आप आराम आराम से आओ, है ना। तो चलो अब करती हूँ मैं। अब बच्चे तो आ चुके हैं, अब करती हूँ ऊपर किचन में काम, देखती हूँ अब क्या बनाती हूँ। वैसे तो मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं 1 घंटे आराम करूँ, क्योंकि मैं आज दिन में भी ना लेट ही, मतलब मैंने सोचा मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। इन्होंने इतनी तेज टीवी की आवाज़, जैसे मैं थोड़ा सा लेट ही वैसे मेरे भाई का फ़ोन आ गया, मतलब बच्चों के पास ही अंदर वाले फ़ोन में, दूसरे वाले फ़ोन में। और ये इतनी, वो कह रहा, बड़ा वाला कह रहा धीरे धीरे बोल, और छोटा वाला बोला क्या धीरे बोलूँ, धीरे धीरे बोल, क्या धीरे बोलूँ। ये ऐसे ही लगे हुए थे दोनों, है ना, मतलब खुद तो बातें करने में लगे हुए। मैं इनकी हाँ उबासी आने, मैं इनकी बातें सुन रही थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, आप सुन। अब मैं उनको डांटे जा रही थी, वो कह रहा मम्मी आप सो जाओ। मैं कहाँ से नींद आएगी, सोने के लिए नींद भी तो चाहिए ना, नींद तो है ही नहीं। तो चलो अब मैं जाती हूँ, पहले खाना पीना बना लेती हूँ, तब देखती हूँ क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं। अब मैं और मेरा बेटा खेल रहे लूडो, जो कि हम 1-1 गोटी जीत भी चुके हैं, 5 आया है। तो ये है ना, तो ये और मैं खेल रहे लूडो, और वो दोनों बाप बेटे खेल रहे अंदर मोनोपोली। वो ओनो खेल रहे और हम दोनों माँ बेटे ये खेल रहे, लूडो। हम लूडो खेल रहे हैं ना। तो चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। 4 जब 4 मुझे चाहिए था, जब 4 आया नहीं, अब 4 आ रहा है, तो खेलो। 4 अच्छा 3 लाओ पहले, तो 6 कहाँ लाएगा। 6 आ चुका है। और चलो मैं तो 1 गोटी तो मेरी बच्चों के, तो देखते हैं आप लूडो खेल लेते पहले, है ना। ऐसे तो उड़ा 1 2 3 4 5। तो चलो आज की वीडियो को रखते हैं हम इतना ही। और आज की लूडो चैंपियन हूँ मैं, क्योंकि मेरे बेटे ने कर दी बेकूफी, तो इसलिए मैं खेलेंगे। अब हम फिर से खेलेंगे। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और आप सभी के लिए हैप्पी नवरात्रे, है ना। आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। तो चलो
मिलती हूँ आपको मैं कल के नवरात्रे में क्योंकि कल भी नवरात्रा ही है ना। तो चलो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।